करेंगे कि एक हिंदू ब्राह्मण की बेटी और एक मुगल बादशाह औरंगजेब आलमगीर के बीच ऐसा रिश्ता बना जो आज भी गंगा किनारे एक मस्जिद की शक्ल में जिंदा है। क्या आपको पता है कि जब एक बूढ़ा कोतवाल एक मासूम लड़की की इज्जत लूटने पर उतारू था, तब एक सुल्तान औरंगजेब आलमगीर फकीर बनकर उसके दरवाजे पर पहुंचा और इंसाफ ऐसा दिया कि तारीख भी कांप गई। आखिर कौन थी वो हिंदू लड़की और कैसे औरंगजेब ने उसकी इज्जत बचाकर इतिहास में एक मिसाल कायम की? जानने के लिए इस सच्ची और हैरतअंगेज कहानी को आखिर तक जरूर देखिए। सुल्तान औरंगजेब आलमगीर का अदल और इंसाफ पंडित लालाराम काशी बनारस के पंडितों में से एक मशहूर घराना था। अतराफ के हिंद से यात्रियों की बहुत बड़ी तादाद पंडित के घर में हर वक्त जमा रहती थी। अधेड़ उम्र में पंडित लालाराम काशी के यहाँ पहली औलाद लड़की की सूरत में पैदा हुई बच्ची क्या थी कि हुस्न की मल्लिका थी। पंडित लालाराम ने अपनी बच्ची का नाम शकुंतला रखा। शकुंतला ने 14 साल की उम्र में हिंदू मजहब की तालीमात की तमाम किताबें मुकम्मल पढ़ ली। हुस्न की परी पैकर होने के साथ साथ शकुंतला देवी अक्लो फहम की भी महारानी थी। वो सुबह सुबह जब गंगा स्नान के लिए निकलती थी तो देखने वालों की भीड़ लग जाती, मगर मजाल है कि शकुंतला देवी हया की वजह से आंख उठाकर भी किसी को देखती हो। इन्हीं दिनों बनारस में इब्राहिम नामी एक शख्स को सल्तनत ए मुगलिया की तरफ से नया कोतवाल बनाकर बनारस भेजा गया। यह शख्स इंतहा दर्जे का एक अय्याश शख्स था जो हर हफ्ते किसी न किसी खूबसूरत कुंवारी लड़की को अपने महल की जीनत बनाकर उसकी इज्जत खराब करता था। अहले बनारस उसके जुल्म और अय्याशी से तंग आ गए थे, लेकिन कोतवाल के सामने बोलना गोया खुद को मौत के कुएं में धकेलने के मुतरादिफ था। बूढ़े कोतवाल के कारिंदे खोजी कुत्तों की तरह बनारस की गलियों में नौजवान कुंवारी लड़कियों को ताड़ने निकला करते थे। एक दिन एक कारिंदे ने आकर खबर दी कि सरकार आप बिला वजह परेशान हैं। अपने बनारस में एक हुस्न की मलिका मौजूद है, उम्र में बालिगा हो चुकी है सरकार। अपने पंडित लाला जी की बेटी शकुंतला कमल के फूल की तरह है, आज तक उसे किसी ने छुआ नहीं है। अपने कारिंदे की जबानी शकुंतला के हुस्न की तारीफ सुनकर बूढ़े कोतवाल की राल टपकने लगी। फौरन अपने कारिंदों को भेजा कि पंडित जी को हुक्म करें कि एक हफ्ते के अंदर अंदर अपनी बेटी की डोली सजाकर हमारे महल में पहुंचा दें। अगर पंडित ने हुक्म अदूली की तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। कारिंदों की जबानी बूढ़े कोतवाल का पैगाम सुनकर पंडित के घर में गोया सफे मतम बिछ गई। दोस्तों, यह है दिल्ली के लाल किले में बनी मोती मस्जिद, जिसे बनवाया था औरंगजेब आलमगीर ने। जिस इकलौती बच्ची को बड़े नाजों से पाला था, आज उसी बच्ची को अपने हाथों सजाकर जिंदा जिंदा नरक दोजख में डालना पड़ रहा है। बेहोशी के आलम में पंडित और उसकी बीवी का दिल चाहा कि भागकर गंगा में छलांग लगाएं और अपनी बच्ची की इज्जत लुटते देखने से पहले ही अपनी जिंदगी का चिराग गुल कर दें। शकुंतला ने मिन्नत समाजत करके अपने बाबूजी को खुदकुशी करने से रोका और कहा कि आप कोतवाल के पास जाइए और उससे 1 महीने की मोहलत लीजिए। उससे कहिए कि महाराज, हमारी बच्ची इकलौती है, हमारे भी दिल के अरमान हैं, उसकी डोली सजाने के लिए हमें मोहलत दीजिए। पंडित की जबानी खिलाफ एतवक्को जवाब सुनकर बूढ़े कोतवाल की तो गोया मन की मुराद पूरी हो गई। कहा, पंडित जी जाइए, तुम्हें 1 महीने की मोहलत दी जाती है। मोहलत मिलते ही शकुंतला ने अपने बाप से कहा कि बाबूजी 2 दिन के अंदर अंदर मेरे लिए शहजादों के कपड़ों, कमरबंद पटका और एक तलवार का बंदोबस्त कीजिए। अगर भगवान की कृपा रही तो महीने बाद वह चक्की ही नहीं रहेगी जिससे आटे को पीसा जा रहा है। 2 दिन के अंदर अंदर शकुंतला को मज़कूरत तमाम चीजें पंडित ने मुहैया की। अगली रात मुंह अंधेरे शकुंतला भेस बदलकर घोड़े पर सवार होकर एक अनदेखे सफर को रवाना हुई। मंजिलों की मुसाफतें तय करते हुए शकुंतला मुगलिया शहजादे के भेस में भारत की राजधानी दिल्ली पहुंच गई। जुमे का दिन है। भारत की राजधानी दिल्ली के जामा मस्जिद में नमाजियों का तांता बंधा हुआ है। मुख्तलिफ इलाकों से उलमाए कराम, मशाइख आज़ाम की डोलियां भी जामा मस्जिद के दरवाजे पर लग चुकी हैं। हर एक शख्स जुमे की अदायगी के लिए अपनी जबीनों को रब के हुजूर झुकाने के लिए जामा मस्जिद की फर्श पर बैठा है कि इतने में आवाज आती है, सुल्तान उल हिंद बादशाह ए इस्लाम हजरत औरंगजेब आलमगीर जुमे की अदायगी के लिए जामा मस्जिद तशरीफ ला रहे हैं। फराइजो सुनन की अदायगी के बाद एक बार ऐलान हुआ, सारे फरियादी अपनी अर्जियां हाथ में रखिए, सुल्तान मस्जिद में तशरीफ ला रहे हैं। एक एक फरियादी की फरियाद सुनते हुए सुल्तान जब आखिरी फरियादी से मिले तो वो शहजादे के भेस में शकुंतला थी। हकीकत शिनास बादशाह को पहचानने में देर न लगी कि शहजादे के रूप में मेरे सामने एक जवान खूबसूरत लड़की खड़ी है। बादशाह ने अपने महल सरा के खादिम खास को हुक्म दिया कि इस फरियादी को हमारे दरबार में लाया जाए, इसकी फरियाद हम वहां सुनेंगे।
शकुंतला जब सुल्तान के दरबार में पहुंची तो बादशाह ने हुक्म दिया कि सारे दरबारी बाहर चले जाएं। जब पूरा दरबार खाली हो चुका तो सुल्तान ने अपनी चादर देते हुए कहा, बेटी बच्चियों को झेप नहीं देता कि वो शहजादों का रूप इख्तियार कर लें। कहिए क्या फरियाद है आपकी। शकुंतला ने रोते रोते अपनी पूरी दास्तान सुना दी। दास्तान सुनते हुए सुल्तान के चेहरे पर एक रंग आए दूसरा जाए। मुकम्मल गम भरी दास्तान सुनाने के बाद शकुंतला ने कहा, दयालु महाराज, मैं ब्राह्मण जात की हिंदू लड़की हूं। सुल्तान ने कहा, बेटी जाइए और डोली सजाने की तैयारी कीजिए। मायूस कुन जवाब सुनकर शकुंतला के दिल का तो गोया आबगीना ही टूट गया। मोहलत में सिर्फ अब एक दिन रह गया है। शकुंतला दुल्हन की तरह सज धज कर डोली में बैठ गई है। बूढ़े कोतवाल का आज खुशी का दिन है। वो अपने मूंछों को ताव देकर तख्त पर बैठा खुशी से फूला नहीं समा रहा। इतने में एक फकीर की आवाज आती है, महाराज, हम पर भी कृपा हो, हमें भी कुछ दीजिए। बूढ़े कोतवाल ने नाखुशी से जवाब दिया, जो रुपए जमीन पर लुटाए जा रहे हैं वहीं से उठाइए। फकीर ने मिन्नत वाले लहजे में कहा, महाराज, आज तो आपकी मन की मुराद पूरी हो रही है, इसलिए हम चाहते हैं कि हमें आप अपने हाथ से रुपए दें। रुपए निकालने के लिए बूढ़ा कोतवाल ज्यों ही मुड़ा तो फकीर ने मैला कुचैला लिबास फेंक दिया। अब जब बूढ़े कोतवाल की नजर पड़ी तो क्या देखता है कि सामने सुल्तान औरंगजेब आलमगीर खड़े हैं। मारे खौफ के बूढ़े का खून खुश्क हो चुका। सुल्तान ने जलाल भरे लहजे में कहा, तुझे इसलिए कोतवाल मुकर्रर किया गया कि तू मेरी रियाया पर जुल्म और सितम करे, बच्चियों की इज्जतें बर्बाद करे। इतने में सुल्तान का फौजी दस्ता भी पहुंच चुका था। सुल्तान ने हुक्म दिया कि इसके दोनों पांव में जंजीर बांधकर हाथियों के साथ बांध दिए जाएं और हाथियों को मुखालिफ सिमत दौड़ा दिया जाए। कोतवाल के फटकर टुकड़े टुकड़े हो गए। यूं बूढ़े कोतवाल को इबरतना सजा देकर सुल्तान ने इंसाफ का हक अदा कर दिया। शकुंतला की डोली वापस इज्जत के साथ उसके घर पहुंचा दी गई। खैरियत मालूम करने सुल्तान भी वहां पहुंच गए। सुल्तान ने कहा, बेटी, सबसे पहले मुझे पानी पिलाइए, क्योंकि मैंने तुम्हारी फरियाद सुनने के बाद कसम खाई थी कि जब तक तुम्हें इंसाफ न दिलाऊं खाऊंगा पीऊंगा नहीं। सुल्तान के भोजन के लिए शकुंतला ने खाना तैयार किया और अपने घर के एक हिस्से में सुल्तान की नमाज के लिए जगह को साफ किया। जिस जगह सुल्तान ने दोगाना नमाज अदा की, शकुंतला के बाप ने उस जगह को मस्जिद के लिए खास कर दिया। सुल्तान ने चांदी के पत्र पर एक हुक्मनामा लिखा कि इस मस्जिद का इंतजाम यही हिंदू खानदान वाले संभालेंगे। धरीरा नाम की यह मस्जिद आज भी गंगा किनारे मौजूद है, जो औरंगजेब आलमगीर के निजाम इंसाफ की गवाही दे रही है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये मुमताज़ महल है जिसे मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी खास बेगम मुमताज़ महल के लिए बनवाया था। आप देख सकते हैं इसकी खूबसूरती और नगाशी। दोस्तों, पहले यमुना इसकी बिल्कुल ठोकर पे बहती थी, लेकिन अब यमुना तकरीबन 1 किलोमीटर दूर पहुंच गई है। तो दोस्तों चलिए मैं आपको इसको दिखाता हूँ अंदर। चलिए दोस्तों मैं आपको इसको दिखाता हूँ, ये कितना खूबसूरत और